हाय, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? हेलोजिनेशन डिस्कस कर लिए थे हम लोग, नाइट्रेशन डिस्कस कर लिए थे, सल्फोनेशन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैरेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, फैरेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, गटरमैन कोच रिएक्शन एंड गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। आगे भी और भी कुछ रिएक्शंस है, तो पहले हेडिंग लीजिए फैरेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। दीजिए फैरेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। फैरेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, आइए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। बेंजीन का रिएक्टिविटी करना है, हमें रिएक्शन कराना है अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlH3 लुईस एसिड। यहाँ पर जो लुईस एसिड है तो वही लुईस एसिड हम यूज कर सकते हैं AlCl3, BCl3, BBr3, BI3, FeCl3, ZnCl2, SnCl4 एटसेट्रा, बहुत सारे लुईस एसिड यूज करा सकते हैं। और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन में जो प्रोडक्ट मिलेगा R मिलेगा हमें ना, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। नाउ लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर क्या है? अल्काइल हैलाइड है मेरे पास RH, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जब रिएक्ट करेगा लुईस एसिड से, लुईस एसिड के साथ पास मेरा 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हेल्प करने के लिए अपना लोन पेयर ये डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा इसका, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और हम लोग को मिलेगा R प्लस Al X4-। सिंस ये इलेक्ट्रोफाइल है और एक कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन है, तो जहां पर भी कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा आपका, सिंस इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, so it may undergo rearrangement reaction, right? So इसमें rearrangement हो सकता है आपका, इसलिए बी अलर्ट, राइट। अब फाइनली क्या होगा सेकेंड स्टेप में? फिर क्या होगा आपका? ये कार्बोकैटायन बेंजीन पर अटैक करेगा और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ठीक है। तो इस रिएक्शन की सबसे ज़्यादा खूबसूरती क्या है कि इसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे लुईस एसिड के साथ और हमें अल्काइल बेंजीन मिलेगा। इसमें इंटरमीडिएट मेरा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और जहाँ पर भी कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है किसी भी रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट, तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज कार्बोकैटायन में अंडरगो रीअरेंजमेंट, ओके, ठीक है। इसको नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। टुडे वी हैव टू कवर ऑल द रिएक्शंस ना, ठीक है, ओके। कैन आई रीड इट? चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं हम। सबसे पहले CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। दूसरा बार क्या कराते हैं? CH3CH2Cl AlCl3। तीसरा बार क्या कराते हैं? CH3CH2CH2Cl AlCl3। चौथा बार क्या कराते हैं? CH3 Br और Br Cl ही लेते हैं और AlCl3 और CH3 ऐसे करते हैं, सॉरी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम और लिखते हैं यहाँ पर,
CH2Cl ठीक है। इसमें देखिए तो इस रिएक्शन में देखिए इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा यानी होता क्या है इस रिएक्शन में ये कैलोरी अपना लोन पर इसमें डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ ओपन होगी और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होगा कार्बोकैटायन, ये मिथाइल कार्बोकैटायन, और इसको बेंजीन रिंग पर अटैक कराना है तो मिथाइल कार्बोकैटायन ऐड हो जाएगा, हमें मिलेगा आपको मिथाइल बेंजीन टोल्यूल ठीक है। यहाँ पर अगर हम करें तो इंटरमीडिएट यहाँ पे CH3CH2 प्लस जनरेट होगा, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा हमें और प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल बेंजीन CH2CH3 राइट। यहाँ पर अगर हम अटैक करा रहे हैं तो CH3CH2 यहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा ठीक है। यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये रीअरेंजमेंट करेगा और रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको प्रोडक्ट बनेगा CH3 यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर माइग्रेट करेगा बिकॉज यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है 2 डिग्री है या 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल और ये बेंजीन रिंग पर जाकर अटैच होगा आपका ये ग्रुप, ये जो कार्बन है ये ऐड होगा आपका यहाँ पर CH है CH3 और इसका नाम है क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सेम रिएक्शन यहाँ पर वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा आपका CH3 है CH है CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सेम प्रोडक्ट बनेगा आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। यहाँ पर आपका देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड है सॉरी CH3 है CH डबल बॉन्ड है और यहाँ पर H प्लस है ना तो पाई बॉन्ड से अट्रैक्टेड होगा ये और यहाँ पर आपको मिलेगा CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है स्टेबल है, बेंजीन पर अटैक करेगा आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर CH2 है कार्बोकैटायन जनरेट होगा आपका और ये 5 मेंबर रिंग है ना, ये 5 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है, ये रीअरेंज करके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा आपका और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको प्रोड्यूस होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट ठीक है। तो जहाँ पर भी कार्बोकैटायन कहीं पर जनरेट हो तो वहाँ पर आप अलर्ट रहिए क्योंकि वहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्योंकि 3 मेंबर रिंग जो है वो 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग आपका क्या होता है जो 4 मेंबर 5 मेंबर रिंग का क्या होता है लेस स्टेबल होता है, वो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू वो 6 मेंबर रिंग में जाकर कन्वर्ट होगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग का क्या होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है राइट, और जो 3 मेंबर रिंग का सबसे कम स्टेबल होता है आपका ठीक है। एंगल स्ट्रिंग का भी ज़्यादा होगा ठीक है। ओके इसको नोट करिए ओके जल्दी करिए फटाफट। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि रिएक्टिविटी ऑफ RX टुवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन, या RX का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन, इसका ऑर्डर क्या है आपको दिया हुआ RF, RCl, RBr और RI। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है आपका तो रिएक्टिविटी ऑफ RH टुवर्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन इज RF is more than RCl, more than RBr, more than RI। इसका वो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? अगर आप देखेंगे इसका रीजन तो ये क्या है कि अल्काइलेशन में हो क्या रहा है आपको देखो, लेट्स से दिस इज RF और दिस इज RI ठीक है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2p में है, ये 5p में है
और यहाँ पर AlCl3 है ना, यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है 3p में ना, ठीक है। तो यहाँ पर से लोन पेयर का 2p से 3p में जा रहा है ना, तो ओवरलैपिंग क्या होता है ऑर्बिटल का, यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है ना, इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और यहाँ पे नॉट इफेक्टिव ना, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, डेट इज वाई, क्योंकि आप 5 से 3p में जा रहा है ना, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो रहा। डेट इज वाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आपका RF का ज़्यादा होगा RCl का, RCl का ज़्यादा होगा RBr से, और RB का ज़्यादा होगा RI से, ठीक है, सही है ना। ये ओवरलैपिंग बेटा देखो, यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में है, और यहाँ पर जो वैकेंट ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है एल्युमिनियम के पास 3p है, तो यहाँ पर लोन पेयर का डोनेशन होगा, ये 2p से इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, तो 2p और 3p में ओवरलैपिंग होगा ना मेरा, तो यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। लेकिन यहाँ पर ना जो है 5p से 3p में जाएगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। डेट इज वाई नॉट इफेक्टिव, ड्यू टू द नॉट इफेक्टिव या पुअर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, द रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स प्राइमरी क्रॉस रिएक्शन डिक्रीजेज और मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। इसलिए RF ज़्यादा होगा RCl से, RC ज़्यादा होगा RBr से, और RBr ज़्यादा होगा RI से। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो सकता है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है, नोट करिए पास। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग का हम रिएक्शन करेंगे एसिड क्लोराइड से या एसिड हैलाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है। पहले क्या है हमारे पास एसिड क्लोराइड, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन स्पीशीज है। फिर वह सेम मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन को देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, फिर इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड अपना विड्रॉ कर लेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना मेरा, और ये Al(X4 - जनरेट होगा, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, तो हमें क्या देगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग पर ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और वी विल गेट व्हाट, दिस प्रोडक्ट ना, ठीक है। चलिए इसका 2-3 एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज जो है, और यहाँ लोन, ये पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर से क्या है मेरा कंजुगेटेड, ये रेजोनेंस में भाग लेगा आपको ना, ये ऑलरेडी साथ साथ इसके पास यहाँ हाइड्रोजन होगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये स्टेबल, तो ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट ऐड होगा बेंजीन से। आगे देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ बेंजीन है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं CH3CO Cl से, AlCl3 प्रोड्यूस में एसिटाइल क्लोराइड, तो हमें क्या बनेगा, ये क्लोरीन हटेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन से अटैच होगा आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है एसिडोफिनोल, ठीक है। अगर हम इसके जगह में बेंजोइल क्लोराइड यूज करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पर से ये बॉन्ड निकलेगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज ये अटैच होगा बेंजीन रिंग से, दैट इज ये बनेगा बेंजोफिनोल,
बेंजोफिनोल, ठीक है। अगर इसके जगह में अगर आप ये यूज करते हैं AlCl3 के बदले में, तो कुछ भी नहीं है, ये प्रोडक्ट बनेगा मेरा, आसान है। अब यहाँ सब में सेम प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए फास्ट। समझ में आ रहा है ना? हैं? यार इजी है पूरा, बस जनरल मैकेनिज्म को देखना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, एक बार वो देख लीजिए। इसमें 2-4 पॉइंट है जहाँ पे याद रखना, बस काफ़ी आसान रिएक्शन है, सबके सब वेरी वेरी इजी रिएक्शन है। एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, माइंड में रह जाता है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ कन्वर्सन कराऊंगा मैं, पहले फर्स्ट लेट मी कंप्लीट ऑल द रिएक्शंस, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस सम कन्वर्सन। ओके, डन। Now I will discuss the drawback of limitations of Prandtl-Kraft alkylation and acylation. Both Prandtl-Kraft alkylation and acylation. Limitation of Prandtl-Kraft FC alkylation, that is in short Prandtl-Kraft alkylation and Prandtl-Kraft acylation. आप लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे, Prandtl-Kraft alkylation and Prandtl-Kraft acylation फुल लिखेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले लिखिए, इफ deactivated group attached with benzene ring, then it will not give Prandtl-Kraft alkylation as well as acylation. Okay? अगर कोई डीएक्टिवेटर ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से, then it will neither give Prandtl-Kraft alkylation nor it will give Prandtl-Kraft acylation. ठीक है। सेकेंड, phenol and aniline do not give Prandtl-Kraft alkylation as well as acylation, because phenol and aniline do not give Prandtl-Kraft alkylation as well as acylation because it form complex with the Lewis acid. देखिए यहाँ पर अब क्या है, this is phenol, it will form complex with Lewis acid. Similarly aniline, it will form complex with Lewis acid, right? So phenol and aniline do not give Prandtl-Kraft alkylation and Prandtl-Kraft acylation, right? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट करिए, ठीक है। डन, ओके। अब हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा पहले यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, एक और लिमिटेशन में है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, अगर हम Prandtl-Kraft अल्काइलेशन कराते हैं और उसमें वीक लुईस एसिड ZlBr2 और FeBr3 यूज करते हैं, इसमें जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, दैट इज
in presence of weak Lewis acid like FeBr3 and ZnBr2, carbocation rearrangement not possible, right? कार्बोकेटाइन rearrangement not possible. यहाँ पर देखिए बेंजीन है मेरा इसके पास, अगर मेरे पास लेट्स से वी हैव बेंजीन और इसका रिएक्शन हम कराते हैं CH3 CH2 CH2 Cl और FeBr3, यहाँ से जो मेरा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच करेगा मेरा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये CH2 और CH3 दैट इज प्रोपाइल बेंजीन मिलेगा मेरा, प्रोपाइल बेंजीन। और यहाँ पर हम ZnBr2 भी यूज कर सकते हैं, याद रखना आपको ZnBr2 ये इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड जो आप वीक लुईस एसिड है FeBr3 और ZnBr2 और वो उसका रिएक्शन हम कराते हैं फ्रेंडली कार्बन अल्काइलेशन ना, इसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा और हमें एज इट इज प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ इसको नोट करिए फटाफट और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम बात किए उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हो गया इसका, ओके डन। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये फिनोल है मेरे पास ना, फिनोल का रिएक्शन अगर हम करते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट, एग्जाम्पल में लाइक वाटर, इसके साथ करेंगे तो हमें फिनोल है नहीं, हमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर फिनोल का रिएक्शन हम Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एग्जांपल लाइक CCl4 कार्बन डाइसल्फाइड, तो वी गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आइदर एट ऑर्थो पोजीशन पर एंड एट para पोजीशन पर, we will get mono substituted product. Actually what happened in the polar solvent, the phenol exists in a phenoxide ion, and phenoxide ion will increase electron density in the ring at ortho and para position through the resonance because it will have negative charge, right? The electron donating capacity of negative charge is more than the lone pair, that is why the electron density will be more at ortho and para position. That's why we will get multiple substituted product in presence of polar protic solvent, while in presence of non-polar solvent we will get mono substituted product and we will get ortho and para isomer, right? Okay, now if in place of phenol if we use aniline and we use the both above situation polar solvent, we will get multiple substituted product, ठीक है। Br2 here Br2 in presence of example water, non-polar solvent example CCl4 and CH2, CCl4 और CH2 ना, in both cases because the NH2 is a strong activator group ना, static group, ठीक है। ओके, नोट करिए फास्ट। यहाँ पर अब देखते हैं सिमिलर लेते हैं हम, यहाँ पर फिनोल लेते हैं ना, फिनोल का रिएक्शन हम कराते हैं
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, so we will get ortho and para substitute product NO2. ठीक है, this is known as what? Picric acid, right? But instead of concentrated HNO3, if you use dilute HNO3, we will get mono substituted product, or we will get orthonitrophenol and para-nitrophenol. That is, you will get the ortho and para isomer. ठीक है? In case of dilute nitric acid, we will get mono substituted product, orthonitrophenol or para-nitrophenol. But in case of concentrated nitric acid, we will get picric acid. Okay, this is very important. Okay, ये ऊपर वाला हो गया. Now look at here. Now the same situation I am doing here with toluene. Concentrated HNO3, concentrated H2SO4, we will get trinitrotoluene. Trinitrotoluene, TNT. It is used as explosive. या और यहाँ पर अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा, सो डाइल्यूट HNO3 के साथ किया है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, here we will get mono substituted product at orthonitrotoluene and para-nitrotoluene, right? Okay, let's make this one. Okay, here if we consider aniline, this is very important. Already asked in it. If we react with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, we get all three isomers: ortho, meta and para isomer. This one is 51%, this one is 47%, this one is 2%, right? Because ये plus sum effect है ना, तो we should get either ortho product or para product, but should not get meta product ना. But in presence of strong acid ना, actually what happen? It be protonated because the NO2 group has lone pair of electron. So from the acid it abstract hydrogen and get positively charged, and this group behave with minus I effect, deactivator, and that's why it increase electron density away from the ring, and that's why since minus I effect the distance dependent, that is why at ortho position we get minimum concentration, minimum amount. As the distance increases, this effect will decrease. That is why we will get considerable amount at meta and para position, because after 3 to 4 carbon the effect of inductive effect is completely die out. After 3 to 4 carbon na, or 2 to 3 carbon, the effect of inductive effect is completely die out. That is why we get considerable amount of meta and para product. This question already asked me it, right? By taking H plus ion from the acid, it converted to NH3 plus ion, which acts as a minus I effect.
or deactivated ring deactivated. That is why we get considerably less amount of ortho product, but considerably more amount of meta product. Okay, done. Okay, so not very fast. ठीक है, समझ में आ रहा था? कोई डाउट नहीं है? ओके, नाउ लुक एट हियर. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाउ विल डिस्कस वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओवर हियर. यहाँ पर देखते हैं, द रिएक्शन नेम इज गटरमैन-कोच रिएक्शन. गटरमैन-कोच रिएक्शन. गटरमैन-कोच रिएक्शन एक्चुअली होगा क्या इसमें? बेंजीन रिएक्ट्स विथ COHCl in presence of AlCl3 Lewis acid, we get benzaldehyde. Right? इसका मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको देखो मैकेनिज्म को. इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वी कैन राइट इट हियर लाइक दिस, O ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, और यहाँ पर HCl is restricted to HCl. Now HCl is strong acid, it will release H plus ion. So this hydrogen ion is absorbed by this carbon of the negative charge. Right? So what will happen? We will get O triple bond C positive charge and hydrogen added over here, and we will get Cl minus ion. ठीक है. Now since oxygen is more electronegative, so it will attract bonded electron towards itself, and this carbon will be positive charge, so this chlorine will add to this carbon, and finally we will get what? HC double bond O Cl. This is formyl chloride. This is very important, na? After that, from the formyl chloride, what will happen from here? Now Lewis acid will come, AlCl3. The chlorine has lone pair of electron. It will give this lone pair of electron to this electrophile, and it will get positive charge to maintain this electron deficiency. The bonded electron pair will be shifted toward chlorine, so we will get Sc double bond O plus and plus AlCl4 minus as a electrophile. Now this electrophile will attack over the benzene ring, and we will get substituted product. So the mechanism is HC double bond O C plus. It will attack our benzene ring, and we will get benzaldehyde as a substituted product after deprotonation. Okay, so this is major product. Very important reaction, na? Not very fast. Do it fast. Okay, done. Okay. Now give the heading Gutterman aldehyde synthesis. Okay. Now look at here, what will happen? Benzene reacts with first HCl plus HCl in presence of AlCl3, followed by hydrolysis. We will get benzaldehyde.
Now look at the mechanism of this reaction. Now look at the mechanism of this reaction. This mechanism is very important. Mechanism is very important. What will happen? This is HCN structure and it has negative, lone pair of electron, and this is acid, na? So it will extract H plus from this acid, and what we will get? HC triple bond and positive charge and hydrogen. Right? Now this bond will be shifted over the nitrogen, and chlorine is depart in the minus Cl minus ion. So we will come for the help to this carbon, and we will get SC double bond and bond H, and chlorine is added over here, right? Okay. Now from here, this is H. From here I am coming here. H C double bond N bond H. This is Cl. You can write here Cl, and here the Lewis acid. It has lone pair of electron. Chlorine, it will donate its lone pair of electron because it has 6 electron toward itself. You will get positive charge. The bonded electron pair will be shifted toward this chlorine, and we will get Sc double bond and bond H plus. This is carbocation. Now this is the electrophile. So this is the electrophile. हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं. This is electrophile. And now electrophile will attack over the benzene ring, and we will get CH double bond NH. Okay. So the reaction, the work of HCl and AlCl is finished. Now the second step, it will react with H3O plus, that is hydrolysis. And hydrolysis will happen because it is negatively charged, positively charged, right? Hydrolysis means addition, first breaking and addition of hydrogen, ना? So यहाँ पर जो नाइट्रोजन और कार्बन एक दूसरे से मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. So what will happen? The bonded electron pair will be shifted toward the nitrogen, so nitrogen will get negative charge and carbon will get positive charge. और यहाँ पर से OH ग्रुप का वाटर का आगे अटैक करेगा इस पे, और H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, बिकॉज दो बॉन्ड टूटता है तो दो H प्लस अटैक करेगा, यहाँ से भी अटैक करेगा और दो H माइनस भी अटैक करेगा, और we will get what? We will get ये यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है पहले से, यहाँ पर हम बता सकते हैं रुको, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर OH ग्रुप जुटा और यहाँ पर OH ग्रुप. अब 5 प्लस NH3 तो बाहर निकल गया हमारा, ठीक है. और एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, ये वाटर को लॉस करेगा, और विल गेट, दैट इज वाटर को लॉस करेगा, दैट इज विल गेट द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एंड फाइनली विल गेट व्हाट? एल्डिहाइड, ठीक है, और NH3. ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है. तो इस रिएक्शन में ओवरऑल हुआ क्या है? HCl है, HCl आपस में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और बाद में हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस. तो हमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड. ये HCl है, वीक एसिड है, ये HCl है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है. यहाँ H+ रिलीज करेगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर देगा, हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करेगा, और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ पर फिर कार्बन और नाइट्रोजन जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, लेस स्टेबल, तो पाई बॉन्ड को मतलब अट्रैक्ट करेगा. यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो to help this carbon with Cl minus ion will donate its negative charge to this carbon and will bond it with it, और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा. उसके बाद फिर हम यहाँ पर से यहाँ पर से यहाँ आ गए. फिर क्लोरीन अपना लुईस एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन, और फाइनली वी गेट इलेक्ट्रोफाइल, और दिस इलेक्ट्रोफाइल विल एडेड टू द बेंजीन रिंग, और वी विल गेट दिस प्रोडक्ट. अब फाइनली सेकंड स्टेप और लास्ट स्टेप में क्या होगा हमारा? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ वाटर एंड एडिशन. ब्रेकिंग एंड एडिशन, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और कार्बन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ना. सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, and it will get negatively charged, it will get positively charged. So OH minus and the negative end of the water will attach with this carbon, and positive end of this water will attach with the nitrogen, and we will get this product. और एक ही कार्बन पर दो OH group are unstable, so it will remove one water molecule, and finally we will get what? Aldehyde as a major product. Okay, so जल्दी फास्ट नोट करिए.
एक और ना और एक नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, साइनाइड है RCN है ना, RCN, इसका रिएक्शन हम करना है SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहाँ पर AR लिए हैं और सेम रिएजेंट है तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म पहले क्या होगा, यहाँ से HCl है, एसिड है ये, H+ रिलीज करेगा, हमें 2H+ मिलेगा प्लस 2Cl-। ठीक है, फिर यहाँ पर SnCl2 जो है, Sn यहाँ +2 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडाइज करेगा +4 स्टेट में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा। अब सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर हेल्प करने के लिए आएगा। लेट से ये R है मेरा, लेट से ये R है मेरा, यहाँ पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कार्बन से, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा मेरा, इधर अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हेल्प करने के लिए आएगा मेरा, और ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था, अब यहाँ पर से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा और दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। सो हमें आप यहाँ से क्या मिला, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये इस दोनों का SnHCl2 और HCl का रोल का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आता है वाटर, H3O+ आके अपना रोल प्ले करेगा। फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, सो नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर विल अटैच विद दिस कार्बन, द पॉजिटिव एंड ऑफ द वाटर विल अटैच विद द हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, इधर से भी होगा। क्यों? बिकॉज देयर आर 2 बॉन्ड ना। सो व्हाट विल हैपन, COH OH प्लस H और प्लस क्या मिलेगा हमें, NH3। ठीक है, अब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल है, वाटर को लॉस करेगा और फाइनली वी विल गेट व्हाट, एल्डिहाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट और साथ में NH3 गैस मिलेगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। तो ओवरऑल हुआ क्या है, यहाँ पर साइनो अल्केन है या साइनो बेंजीन है मेरा। ठीक है, इसका रिएक्शन SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में किए तो हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर आइमीन बन रहा है या इमीन बोलते हैं इसको, इमीन। और ये इमीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें, तो एल्डिहाइड बन रहा है और साथ साथ अमोनिया गैस बाहर आ रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से साइनाइड से हम एल्डिहाइड में जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ना, स्टीफन रिएक्शन, साइनाइड to aldehyde by using SnCl2 in presence of HCl and followed by what, hydrolysis. This is very important, cyanide to aldehyde. Note कर लिया आप लोग? Okay, do first. एक काम करिए, आप लोगों को दिखता नहीं है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोले आया ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा मेरा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगी तो हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड N और एक नेगेटिव चार्ज, एक मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन आया था, दोनों H+, ये दोनों आके ऐड होगा मेरा, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब यहाँ से हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो फाइनल होगा क्या, या R है या CH है और यहाँ पर क्या होगा
डबल बॉन्ड NH है ना, यहाँ पर से हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ से OH ऐड होगा, यहाँ से OH ऐड होगा और ये बॉन्ड मेरा ब्रेक करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, RCOH और OH और यहाँ H है और यहाँ से मिलेगा हमें NH3 और एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल है, ये वाटर को रिलीज करेगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ से एल्डिहाइड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ना, और साथ में NH3 तो गैस से बाहर स्केप कर जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, सही है, चलिए नोट करिए इसको। नोट करिए फर्स्ट, अब यहां पर एक रिएक्शन और देते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछ चुका है नीट में। इसमें क्या है, बेंजीन का रिएक्शन सोडियम, इसका रिएक्शन में क्या करना है, पहले CrO2Cl2, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमें क्रोमियम कम्प्लेक्स मिलेगा, पहले इंटरमीडिएट है मेरा, एक क्रोमियम कम्प्लेक्स मिलता है। यहाँ पर क्या है, CH रहेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको OCrOH Cl2, ये होल ट्वाइस, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट पूछा हुआ नीट में, जेई में पूछा हुआ शायद। फिर इसके बाद हम इसका जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो इससे में क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस स्टेप को याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, CH हमें 4 वैलेंस कंप्लीट करना है। यहाँ से तो ऐसे देखो, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूरा हो गया ना, अब 2 चाहिए ना, ये 2 यहाँ जुड़ा हुआ है। इसको याद करने के लिए OCrO, ठीक है, OCrO HCl2, ये 2 यूनिट रहेगा आपको, ठीक है। ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और ये इंटरमीडिएट है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बेंजीन एल्डिहाइड मिलता है। उसके बाद एक नेक्स्ट रिएक्शन है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देते हैं नेक्स्ट हेडिंग। Now, give the next heading, Rosenmund reaction. Rosenmund reaction. This is also very important because acid chloride is converted into aldehyde ना। इसमें क्या है, RCOClO या बेंजोइल क्लोराइड हो, इसका रिएक्शन में क्या करना है, H2PD BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोन, ठीक है। इसको हम लोग डीएक्टिवेटेड पैलेडियम भी बोलते हैं या पॉइजन पैलेडियम भी बोलते हैं। इसका बेसिकली ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम ये कैटालिटिक एक्टिविटी करता है ना, और ये जहाँ पर भी पोलर बॉन्ड रहेगा उसको रिड्यूस करेगा, राइट। बट ड्यू टू दिस पॉइजन ना, इसका कैटालिटिक एक्टिविटी डिक्रीज है, सो द रिएक्शन विल स्टॉप एट द
फर्स्ट स्टेप एंड विल गेट बेंजल्डिहाइड। अगर ये पॉइजन नहीं रहता तो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल ना। दिस इज रोजेनमन रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नोट इट डाउन। ओके, लुक एट हियर, यहाँ पे कन्वर्सन लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ आपको पैरानाइट्रोटोल्यूइन, इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ए मिलता है, और ए का रिएक्शन जब हम SnHCl के साथ करते हैं तो बी मिलता है। फिर बी का रिएक्शन हम NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो सी मिलता है, और सी का रिएक्शन हम H3PO2 से करते हैं तो डी मिलता है। डी का हम रिएक्शन KNO4 से करते बेसिक मीडियम में, हमें ई मिलता है। तो कह रहा है कि फाइंड A B C D and D इन द रिएक्शन। ओके, यहाँ पर हम पहले कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। कुछ रिएक्शंस हमें नहीं पता है, जैसे देखिए नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से अगर हमें एनिलीन में कन्वर्ट करना है, एनिलीन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे एक रिएजेंट यूज करते हैं, या तो FeHCl या SnHCl। तो Na2 का NH2 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ये काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट है। NO2 गेट कन्वर्टेड इनटू NH2 बाय यूजिंग आयरन इनटू HCl और SN इनटू HCl। ठीक है। अब अगर एनिलीन को हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो ये डायजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है आपका N2 प्लस और Cl माइनस, डायजेनियम सॉल्ट, डायजेनियम सॉल्ट बनाता है। तो डायजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम H3 यहाँ से देख लीजिए, अगर डायजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम यहाँ पर Cu2 Cl2 इन प्रेजेंस में HCl से करेंगे, Cu2 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr करेंगे, या फिर Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl करेंगे, या Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr करेंगे, या फिर हमें H3PO2 के साथ करेंगे, यहाँ पे सॉल्ट है ना, या फिर इसका रिएक्शन हम वार्म वाटर से करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रहा है। जैसे यहाँ CuCl और HCl के साथ है ना, तो हमें जो भी हेलो एसिड है उसको कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड बनेगा वाला। तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैं ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये दोनों रिएक्शन का जो नाम है Cu2Cl2HCl और Cu2Br2 बनेगा HBr, इसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, इसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पर बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड को या सॉल्ट, डायजेनियम सॉल्ट को H3PO2 से रिएक्शन करेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन। अगर यहाँ पर वार्म वाटर से करेंगे तो हमें फिनॉल मिलेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो हमें जानना जरूरी था। ठीक है। और एक और रिएक्शन है कि बेंजीन रिंग पर अगर हमारे पास कोई भी एक अल्काइल चेन जुड़ा हुआ है, कितना भी कार्बन का क्यों, एटलीस्ट अल्फा कार्बन पर या बेंजाइलिक पोजीशन पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, इससे अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कितने भी लंबा चेन क्यों ना हो बेंजीन रिंग पर, या डायरेक्ट इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। Whatever is the length of the alkyl group, it doesn't matter. Directly it will convert into benzoic acid to be treated with potassium permanganate or potassium dicarbonate, that is strong oxidizing agent. So now this information is quite sufficient to do this conversion reaction or chain reaction, right? I hope कि आपने नोट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए Br2 के साथ करेंगे, ये हेलोजिनेशन हुआ ना,
ए में क्या मिलेगा हमें, ए क्या मिलेगा बड़ो, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर CH3 है। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, CH3 और NO2। अब ये बताओ ये माइनस एन इफेक्ट है, माइनस एन बोलती है प्लस हाइपर कन्जुगेशन, इससे ब्रोमीन जुड़ेगा और से परा पोजीशन में, इसकी वजह से मेटा ये परा वैसे यहाँ पर गिरेगा ब्रोमीन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ये ठीक है, ये मिला। इसको तो पढ़े तो 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो 12 ए। बी देखा जाएगा, बी देखा जाएगा तो बी में क्या बनेगा, एसेंशियल के साथ कनेक्ट किए हैं तो नथिंग विल हैपन। यहाँ से ये CH3 रहेगा एज इट इज, इट विल बी ब्रोमीन, लेकिन ये NO2 NO2 बी ये मिलेगा मैंने। अब जब इसको C क्या मिलेगा, C तो C क्या, इसी का रिएक्शन अगर हम NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो NH2 किसमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, तो डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा डायज़ोनियम सॉल्ट। ये CH3 है मेरा, ये ब्रोमीन है और ये N2 प्लस Cl माइनस, और जब इसको H3PO2 से करेंगे तो D बनेगा। तो D मेरा क्या है, ये H3PO से ये खत्म हो जाएगा मेरा, इसके हो जाएगा ये CH3 से रहेगा, ये ब्रोमीन रहेगा, ठीक है ये खत्म। और जब K1 से रिएक्शन करेंगे इसका फाइनली तो हमें E मिलेगा, राइट। और इसमें जितना भी ग्रुप है उसे कन्वर्ट कर देंगे। हमें क्या मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।